हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। इसके लिए आजकल तमाम चेकअप भी कराए जाते हैं। कोरोना के बाद ऐसा देखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट और आर्गन फ्लियोर की समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है। इस अनजान खतरे को आप समय रहते जान पाएंगे। इसके लिए आईआईटी बीएचयू के एक्सपर्ट ने बड़ी खोज की है। संस्थान के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के रिसर्च ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो इन समस्याओं के आने से पहले ही अलर्ट करेगा। आईआईटी बीएचयू का रिसर्च की ये तकनीक कार्डियक अरेस्ट और आर्गन फ्लियोर की समस्या की जानकारी देने वाली दुनिया की पहली तकनीक होगी। रिसर्च सुमित कुमार ने बताया कि सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट से किसी भी व्यक्ति के बॉडी के बारे में जानकारी मिलती है। इन रिपोर्ट्स को जब तैयार किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर अध्ययन किया जाता है तो ह्यूमन बॉडी की सक्रियता, हृदय, फेफड़े, लीवर और धमनियों के ब्लॉकेज का भी सही आंकलन किया जाता है, जिससे आर्गन फ्लियोर होने की स्थिति में पहले ही उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा समय रहते उसका इलाज भी कराकर इसे अनजान खतरे से बचा जा सकता है। बताते चले कि सुमित आईसीएमआर के प्रोजेक्ट के तहत इस खास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, बाकायदा इस पर उन्होंने शोध पत्र भी लिखा है। इस काम में आईआईटी कानपुर के डॉक्टर बीपी रथीश कुमार ने भी मदद की है। सुमित के इस रिसर्च को अमेरिका के वाशिंगटन प्रेस में प्रकाशित भी किया गया है। सुमित के मुताबिक सीटी स्कैन की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे मरीजों के आने वाली बीमारी का पता नहीं लगता है, लेकिन इस तकनीक के जरिए हम बिना किसी सर्जरी के नस और धमनी में आने वाली परेशानियों का सटीक एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी पता लग सकता है कि ब्लॉकेज के कारण ह्यूमन बॉडी में भविष्य में किन जगहों पर दिक्कत आ सकती है। ऐसे में हम समय रहते उसका इलाज भी करा सकते हैं। बता दें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मनुष्य का एक 3D मॉडल तैयार करेगा और फिर उसी मॉडल के जरिए ये एनालिसिस करेगा कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह की समस्या भविष्य में आ सकती है। वहाँ से हम लोग डेटा लेके आते हैं। फिर डेटा लेने के आने के बाद डेटा को हम लोग पहले देखते हैं कि हमारा डेटा सही से मेंशन है कि नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने कंप्यूटेशनल मॉडल बनाया है, देखा जाए तो बेसिकली 1 से 2 दिन में मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन में हम लोग ये एनालाइज कर लेते हैं डेटा को। और उसकी चूंकि अभी हम लोग शुरुआती दौर पे अभी रिसर्च पे हैं, धीरे धीरे इसका हम लोग टाइम भी और कम करेंगे। ये हम लोग इनिशियल एक न्यू स्टडी है जो अभी मतलब न्यू स्टडी कंट्रीब्यूशन की गई है। और इसका अभी हाल ही में हम लोग रिसेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है 1 दिन पहले, जो अमेरिका के वाशिंगटन प्रेस और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स द्वारा इसको पब्लिसाइज किया गया है न्यूज़ में। इमरजेंसी केसेस में कैसे इसको और क्योंकि इसको और फास्ट बनाना पड़ेगा इन फ्यूचर, इसका मैं अगर इसका बताना चाहूँगा फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है और कैसे पूरे डायग्नोस्टिक टूल एरिया में हेल्प हो सकता है। हम लोग एक डायग्नोस्टिक टूल बना रहे हैं जो डिजिटल मॉडल के ऊपर फोकस होगा। पूरी दुनिया में लोग डिजिटल ट्विन्स बना रहे हैं। हमारे हर चीज़ का डिजिटल ट्विन बन सकता है फिजिकल सिस्टम का, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स पैरामीटर को रियल टाइम बेसिस पे एनालाइज करके डायग्नोस करने में हेल्प हो सकता है। तो डिजिटल ट्विन्स के हम लोग काम कर रहे हैं। डिजिटल ट्विन्स को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में सुमित जी आपने अभी एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च के बारे में बताएं कि जो आर्टरी पर रिसर्च किया और इससे जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ठीक करने में कितना हेल्प होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस चीज़ का सवाल लिया। मैं बताना चाहूँगा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एक पूरी दुनिया में एक ग्लोबल प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर पूरी मिनिस्ट्री और पूरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार राय के अंडर में कार्डियोवास्कुलर बायोमेकेनिक्स लैब में काम कर रहा हूँ। और हम लोगों ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है हम लोग का है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा फंडेड किया गया है। इसमें हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज आर्टरीज में हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है लोगों को, और भी बहुत अलग अलग लोकेशंस पे जैसे एब्डोमेन में होता है, आर्टरी में होता है, इवन सेरेब्रोवैस्कुलर में होता है, ब्रेन में। और कोई किसी को अगर लाइक ट्रॉमेटिक एक्टिविटी हुआ जिसकी वजह से रप्चर हो जाता है, इन सारे चीज़ों को स्टडी करने के लिए सही टाइम पे प्रेडिक्शन किया जाए ताकि हम लोग एक अच्छी ट्रीटमेंट प्लान और डायग्नोस्टिक प्लान बना सके। इसके ऊपर ने हम लोग ने सीटी स्कैन डेटा और एमआरआई डेटा को बेस बना के हम लोगों ने कंप्यूटेशनल मॉडल बनाया है। इस मॉडल के द्वारा हम लोग इन फ्यूचर सही टाइम पे कोई चीज़ का क्रिटिकल स्ट्रेस, प्रेशर और वॉर्टिसिटी और डिफरेंट हेमोडायनेमिक्स पैरामीटर को एनालाइज करके ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन से जोन में हमारा क्रिटिकल है। इस बेसिस पे हम लोग रप्चर प्रेडिक्शन और बीमारी की सही टाइम पे एक प्लानिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जान की हम लोग उसका